अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये कुछ दिन पहले जो है ना हम लोग हेलसिंकी गए थे। सेंटर में ऐसे ही घूमने फिरने के लिए हेलसिंकी जाना बहुत कम होता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम बन गया भाभी का, और बच्चों को भी छुट्टियां थी तो हमने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा ऐसे ही बच्चों की आउटिंग ही हो जाएगी। और तो ऐसा कुछ ख़ास समर में हम लोगों का प्लान नहीं होता कोई स्पेशल कहीं जाना, या इस तरह बस अचानक से कोई बन जाए तो बन जाए। तो हमने कहा चलते हैं हेलसिंकी सेंटर चलते हैं आज। वहाँ के जो 2-3 शॉपिंग मॉल हैं ना, साथ साथ ही वहाँ जाते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, यहाँ हम लोग आए हेलसिंकी जो है ना सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल जो है वहाँ पे आए। वहाँ हम लोग बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो मॉल अच्छा नहीं लगता कुछ, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कुछ ख़ास वहाँ पे ऐसा है नहीं है देखने वाला जो जहाँ वहाँ जाया जाए स्पेशल। लेकिन आज हम लोग चले गए ऐसे ही, हमने कहा घूमना फिरना ही है तो चलो वहाँ भी चलते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसे ही देख रहे थे जहाँ उन्होंने पूरे मॉल का वो मैप दिया होता है ना कि किस फ्लोर पे क्या क्या है। तो वहाँ पे हमें ना एक इंडियन बाज़ार लिखा नज़र आया। तो हम हमारे लिए बड़ा नया था, हमें नहीं पता था यहाँ इंडियन बाज़ार से क्या उसका है ना, कोई शॉप है या क्या है ना। तो हमने कहा चलो चलते हैं। हम नीचे उतरे ही हैं लिफ्ट से तो सामने हमें ना ये वाली शॉप नज़र आ गई। इसका नाम मैंने शुरू में दिखाया, बड़ा मुश्किल सा नाम है। तो ये कोई ना 4 साल पहले कह लें या 5 साल पहले कह लें, यहाँ इस शॉप पे मैं आई थी। लेकिन इधर नहीं, इस मॉल में नहीं, वो वांता का एक मॉल है वहाँ पे आई थी। और दोबारा फिर जाना ही नहीं हुआ। इस तरह दूर दूर जो जगह होती हैं। तो आज मुझे शॉप नज़र आई तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये शॉप बड़े मज़े की है। लेकिन मुझे यहाँ जाके ना बड़ी घबराहट सी होती है, क्योंकि कुछ भी तरतीब से नहीं पड़ा होता, ऐसे पड़ा लग रहा होता है जैसे बम फटा हुआ है यहाँ पे क्योंकि शॉप छोटी है और इतनी वैरायटी है, दुनिया जहान की हर चीज़ है यहाँ पे आपको मिल जाती है। सिवाय सब्जियों के, फलों के, ये जो ग्रोसरी वगैरह किस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो नहीं होती हैं। लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है। हार्डवेयर से लेके और हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। टूल्स वगैरह भी मिलेंगे, क्रॉकरी भी मिलेगी, बच्चों की चीज़ें भी मिलेंगी। मतलब जिसे कहते हैं ना कुछ छड़िया नहीं है ना लोगों ने तो हर चीज़ आपको इस शॉप से मिलती है। लेकिन मसला ये है कि इतनी वो क्या कहते हैं, गिचमिच वज्जी होती है, क्या आप ऐसा करके कहते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है कौन सी चीज़ की क्या प्राइस है, कोई कहाँ की चीज़ कहाँ पड़ी होती है। एक मुझे बेटे के लिए बड़ा अच्छा एक टॉय लगा, लेकिन वो एक ही था और वो पता नहीं कहाँ पे, ना उसकी प्राइस का पता चला था ना कुछ और। खैर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। और वहाँ पे वर्कर भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि बुला के किसी को पूछ लेना तो बस यहाँ पे ये है कि कुछ आपको वैरायटी मिल जाती है ज़्यादा, और कुछ नई नई चीज़ें भी मिल जाती हैं और बहुत महंगी भी नहीं होती हैं ना। तो मैंने यहाँ से कप लिए थे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए हैं ना, वाइट और ग्रे से कप थे, मुझे बड़े अच्छे लगे। वो €1 का एक कप था, तो वो मैंने 6 कप लिए। और भी मैंने कुछ लिया था, हाँ जी। और मैंने ना बाउल लिए थे, वो शायद पता नहीं आगे मैं आपको दिखाऊंगी। वो €1.5 में 3 बाउल छोटे छोटे से जो होते हैं ना स्वीट डिश के लिए, वो लगे हुए थे, तो वो मैंने लिए थे। तो पूरे €10 की शॉपिंग की मैंने इस इस शॉप से। तो मज़े मज़े की चीज़ें थी। लेकिन ये है कि इस शॉप पे आने के लिए जो है ना वो आपको, आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए और आपके साथ बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एंटर होते सार बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं। और उसके बाद जहाँ पे इनका काउंटर होता है ना, उससे पहले भी सारी चॉकलेट, स्वीट्स, बिस्किट, और उससे पहले जो है ना वो सारे टॉयज़ वगैरह बड़े होते हैं। तो बच्चे आपको पता है वो फिर उनको आप जितना मर्ज़ी समझाओ या कुछ भी करो, उन्होंने तो तंग करना ही होता है कि ये लेना है वो लेना है। तो इसलिए मेरा ये है कि इस शॉप पे बंदा आए ना तो फिर बच्चों के बगैर आए और टाइम निकाल के आए, क्योंकि कम से कम आपको ना इस शॉप को अच्छी तरह घूमने फिरने और देखने के लिए ना 2-3 घंटे तो चाहिए सिर्फ इसी शॉप के लिए चाहिए। आप लोग हैरान होंगे 2-3 घंटे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, जितनी यहाँ पे वैरायटी है और जितनी चीज़ें हैं और सब चीज़ें देखने में ना। लेकिन ये है कि ये शॉप इस लिहाज से मुझे अच्छी लगी है कि अगर आपके कोई ईद वगैरह है या वैसे आपने कोई गिफ्ट वगैरह देने हैं, बर्थडे पे देने हैं, तो आपको काफ़ी वैरायटी जो है ना वो यहाँ से मिल जाएगी। आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, नई नई तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो होती हैं। और ये टेबल क्लॉथ मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे जो है ना कवर बिछाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखें सारे स्पाइसेस भी इतने तरह के पड़े हुए थे, यानी कि इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। लेकिन उस हिसाब से जितनी वैरायटी थी ना, उस हिसाब से शॉप को थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा होना चाहिए था।
और थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए था, या हो सकता है उन बेचारे तो ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो, लेकिन लोग इतने ज़्यादा आते हों कि वो फिर, आपको पता है बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ उठाते हैं और नहीं लेनी तो कभी काउंटर के पास लोग छोड़ के चले जाते हैं, या जहाँ पे आपका मूड बदला वो चीज़ वहीं पे आपने रख दी, तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी वैरायटी है, और मैं यही सोच रही थी कि शॉप कभी जहन में आई ही नहीं दोबारा कि इस शॉप पे भी जो है ना जाया जाए। तो बस मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो बस थोड़ी सी वीडियो ही बनाई थी, आइडिया हो जाए आप लोगों को भी कि यहाँ पे किस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।